नमस्कार। जया लिटरेचर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले अंक में आपने सुना कि अमृत राय को रोकने के लिए प्रेमा अपनी सासू माँ के साथ मॉडल टाउन की ओर तांगे से चल पड़ती है और तांगे वाले को कहती है, भैया खूब तेज चलाओ, मैं तुम्हें 1 रुपया इनाम दूंगी। अब उससे आगे, मगर तांगे का घोड़ा दिन भर का थका हुआ था, कहाँ तक दौड़ता। कोचवान बार बार चाबुक मारता था, पर घोड़ा गर्दन हिलाकर रह जाता था। टाउन हॉल आते आते 20 मिनट लग गए। दोनों महिलाएं जल्दी से उतरकर हॉल के अंदर गईं, तो देखा कि अमृत राय मंच पर खड़े हैं और सैकड़ों आदमी नीचे खड़े शोर मचा रहे हैं। महिलाओं के लिए एक बाजू में चिकें पड़ी हुई थीं। दोनों चिक की आड़ में आ खड़ी हुई। भीड़ इतनी थी और इतने शोहदे जमा थे कि प्रेमा को मंच की ओर जाने का साहस न हुआ। अमृत राय ने कहा, सज्जनों, कृपा करके जरा शांत हो जाइए। मुझे कोई लंबा व्याख्यान नहीं देना है। मैं केवल 2-4 बातें आपसे निवेदन करके बैठ जाऊंगा। कई आदमियों ने चिल्लाकर कहा, धर्म का द्रोही है। अमृत राय, कौन कहता है मैं धर्म का द्रोही हूँ? कई आवाज़ें, और क्या हो तुम? बताओ कौन कौन से वेद पढ़े हो? इस पर चारों ओर तालियां पड़ गईं और लोगों ने शोर मचाकर आसमान सिर पर उठा लिया। अमृत राय ने फिर कहा, मैं जानता हूँ कुछ लोग यहाँ सभा की कार्यवाही में विघ्न डालने का निश्चय करके आए हैं। जिन लोगों ने उन्हें सिखा पढ़ा कर भेजा है, उन्हें मैं जानता हूँ। इस पर एक महाशय बोले, आप किसी पर आक्षेप क्यों लगाते हो? इसका फल बुरा होगा। अमृत राय के पक्ष के एक युवक ने झल्ला कर कहा, आपको यदि रहना है तो शांत होकर व्याख्यान सुनिए, नहीं तो हॉल से चले जाइए। कई आदमियों ने लकड़ियां संभालते हुए कहा, हॉल किसी के बाप का नहीं है। अगर कुछ गुर्दा रखते हो तो उतर आओ नीचे। अमृत राय ने जोर से कहा, क्या आप लोग फसाद करने पर तुले हुए हैं? याद रखिए, अगर फसाद हुआ तो इसका दायित्व आपके ऊपर होगा। कई आदमियों ने कहा, तो क्या आप फांसी चढ़ा देंगे? आप ही का संसार में अखंड राज्य है। आप ही जर्मनी के कैसर हैं। इस पर फिर चारों ओर तालियां पड़ी और कहों ने हॉल की दीवारें हिला दी। एक गुंडे ने, जिसकी आंखें भांग के नशे में चढ़ी हुई थी, आगे बढ़कर कहा, बखान पीछे हुई, आओ हमार तुम्हार पहले पकड़ हुई जाए। कॉलेज के एक युवक ने आपे से बाहर होकर उस गुंडे को इतने जोर से धक्का दिया कि वह कई आदमियों के संभालने पर भी न संभल सका। फिर क्या था, सैकड़ों आदमी छड़ियाँ कुर्सियाँ ले लेकर मंच की ओर लपके। कॉलेज के सभी विद्यार्थी पहली सफ में बैठे हुए थे। उनका भी खून गर्म हो उठा। उन्होंने भी कुर्सियाँ उठाईं। अमृत राय भी मंच से उतर आए और विद्यार्थियों को समझाने की चेष्टा करने लगे, मगर उस वक्त कौन किसकी सुनता था। निकट था कि दोनों पक्षों में घोर युद्ध छिड़ जाए कि सहसा एक महिला आकर मंच पर खड़ी हो गई। सभी लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। उसके विशाल नेत्रों में इतनी विनय थी और दीपक की भांति चमकते हुए मुखमंडल पर इतनी याचना थी कि कुर्सियाँ ऊपर उठी रह गईं, डंडे नीचे आ गए। प्रत्येक हृदय में यह प्रश्न हुआ, वह युवती कौन है? यह मोहिनी कहाँ से अवतरित हो गई? सभी चकित होकर उसकी ओर ताकने लगे। महिला ने प्रकंपित स्वर में कहा, सज्जनों, आपके सम्मुख आपकी बहन, आपकी कन्या खड़ी आपसे एक भिक्षा मांग रही है, उसे निराश न कीजिएगा। एक वृद्ध महाशय ने पूछा, आप कौन हैं? महिला, मैं आपके शहर के रईस लाला बद्री प्रसाद की कन्या हूँ
और इस नाते से आपकी बहन और बेटी हूँ। ईश्वर के लिए बैठ जाइए। बहन को क्या अपने भाइयों से इतनी याचना करने का भी अधिकार नहीं है? यह सभा आज इसलिए की गई है कि आपसे इस नगर में एक ऐसा स्थान बनाने के लिए सहायता मांगी जाए जहां हमारी अनाथ आश्रयहीन बहनें अपनी मान मर्यादा की रक्षा करते हुए शांति से रह सकें। कौन ऐसा मोहल्ला है जहां ऐसी 10-5 बहनें नहीं हैं? उनके ऊपर जो बीतती है वह क्या आप अपनी आंखों से नहीं देखते? कम से कम अनुमान तो कर ही सकते हैं। वे जिधर आंखें उठाती हैं उधर ही उन्हें पिशाच खड़े दिखाई देते हैं, जो उनकी दीनावस्था को अपनी कुवासनाओं के पूरा करने का साधन बना लेते हैं। हमारी लाखों बहनें इस भांति केवल जीवन निर्वाह के लिए पतित हो जाती हैं। क्या आपको उन पर दया नहीं आती? मैं विश्वास से कह सकती हूँ कि अगर उन बहनों को रूखी रोटियों और मोटे कपड़ों का भी सहारा हो तो वे अंत समय तक अपने सतीत्व की रक्षा करती रहें। स्त्री हारे दर्जे की दुराचारणी होती है। अपने सतीत्व से अधिक उसे संसार की और किसी वस्तु पर गर्व नहीं होता, न वह किसी चीज़ को इतना मूल्यवान समझती है। आप सभी सज्जनों के कन्याएं और बहनें होंगी। क्या उनके प्रति आपका कोई कर्तव्य नहीं है? और आप लोगों में ऐसा एक भी पुरुष है जो इतना पाषाण हृदय हो? मैं यह नहीं मान सकती। यह कौन कह सकता है कि अनाथों की जीव रक्षा धर्म विरुद्ध है? जो यह कहता है वह धर्म के नाम को कलंकित करता है। दया धर्म का मूल है। मेरे भाई बाबू अमृत राय ने ऐसा एक स्थान बनवाने का निश्चय किया है। वह अपनी सारी संपत्ति उस पर अर्पण कर चुके हैं। अब वह इस काम में आपकी मदद मांग रहे हैं। जिस आदमी के पास कल लाखों की जायदाद थी, आज भिखारी बनकर आपसे भिक्षा मांग रहा है। आप में सामर्थ्य हो तो भिक्षा दीजिए, न सामर्थ्य हो तो कह दीजिए, भाई दूसरा द्वार देखो, मगर उसे ठोकरें तो ना मारिए, उसे गालियां तो ना दीजिए। यह व्यवहार आप जैसे पुरुषों को शोभा नहीं देता। एक सज्जन बोले, कमला प्रसाद बाबू को क्यों नहीं समझाती? दूसरे सज्जन बोले, और बाबू दाननाथ भी तो हैं। प्रेमा एक क्षण के लिए घबरा गई। इस आपत्ति का क्या उत्तर दे? आपत्ति सर्वथा न्यायसंगत थी। जो अपने घर के मनुष्यों को नहीं समझा सकता, वह दूसरों को समझाने के लिए किस मुंह से खड़ा हो सकता है? कुछ सोचकर बोली, हाँ अवश्य हैं, लेकिन मुझे आधा घंटा पहले तक बिल्कुल मालूम न था कि उन लोगों के सामाजिक उपदेशों का यह फल हो सकता है जो सामने दिखाई दे रहा है। पिता हो, पति हो अथवा भाई हो, यदि उसने इस सभा में विघ्न डालने का कोई प्रयत्न किया है तो मैं उसके इस काम को हेय समझती हूँ। लेकिन मुझे विश्वास नहीं आता है कि कोई विचार वाला मनुष्य इतनी छोटी बात कर सकता है। एक मोटे ताजे पगड़ी वाले आदमी ने कहा, और जो हम कमला प्रसाद बाबू से पूछाए दें, हमका यहाँ काले बेका रहा जौन औतन वही लोग भेजन रहा तब आयन। गुंडे का हृदय कितना सरल, कितना न्यायप्रिय था। उसे अब ज्ञात हो रहा था कि अमृत राय अधर्म का प्रचार नहीं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं। स्वयं उसकी एक विधवा बहन हाथ से निकल चुकी थी। ऐसी उपयोगी संस्था का विरोध करते हुए उसे अब लज्जा आ रही थी। वह इस अपराध को अपने ऊपर न लेकर मंत्रदाताओं के ऊपर छोड़ रहा था। प्रेमा ने इसी तरह कोई आधा घंटे तक अपनी मधुर वाणी, अपने निर्भय सत्य प्रेम और अपनी प्रतिभा से लोगों को मंत्रमुग्ध रखा। उसका आकस्मिक रूप से मंच पर आ जाना जादू का काम कर गया। महिला का अपमान करना इतना आसान न था जितना अमृत राय का। पुरुष का अपमान एक साधारण बात है, स्त्री का अपमान करना आग में कूदना है। फिर स्त्री कौन? शहर के प्रधान रईस की कन्या। लोगों के विचारों में क्रांति सी हो गई।
जो विघ्न डालने आए थे वे भी पग उठे। अब जब प्रेमा ने चंदे के लिए प्रार्थना करके अपना आंचल फैलाया तो वह दृश्य सामने आया जिसे देखकर देवता भी प्रसन्न हो जाते। सबसे बड़ी रकमें उन गुंडों ने दी जो यहाँ लाठी चलाने आए थे। गुंडे अगर किसी की जान ले सकते हैं तो किसी के लिए जान भी दे सकते हैं। उनको देखकर बाबुओं को भी जोश आया। जो केवल तमाशा देखने आए थे वे भी कुछ न कुछ दे गए। जन समूह विचार से नहीं आवेश से काम लेता है। समूह में ही अच्छे कामों का नाश होता है और बुरे कामों का भी। कितने मनुष्य तो घर से रुपए लाए, सोने की अंगूठियों, ताबीज़ों और कंठों का ढेर लग गया जो गुंडों की कीर्ति को उज्जवल कर रहा था। 10-20 गुंडे तो प्रेमा के चरण छूकर घर गए। वे इतने प्रसन्न थे मानो तीर्थ करके लौटे हों। सभा विसर्जित हुई तो अमृत राय ने प्रेमा से कहा, यह तुमने क्या अनर्थ कर डाला प्रेमा? दाननाथ तुम्हें मार ही डालेगा। प्रेमा ने हंसकर कहा, जब इन उजड्डों को मना लिया तो उन्हें भी मना लूँगी। अमृत राय, हाँ प्रेमा, तुम सब कुछ कर सकती हो। मैं तो आज दंग रह गया, अपनी भूल पर पछताता हूँ। प्रेमा ने कठोर होकर कहा, अपने ही हाथों तो। धन्यवाद।